हरि ओम नमो नमः। आप जानते हैं इस समय हम लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। नवरात्रि के विशेष अवसर पर विशेष पाठ हम लेकर के आए हैं। अथ चुरादया, प्राय सब हो गई, ये 10 घड़ी में अंतिम है। अथ चुरादया, चुरादी। सबसे पहली धातु है चुरस्ते, चोरी करना है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है कि ऋच प्रत्यय हो जाता है, तो चूर ऋच हो जाएगा। ऋच में क्या बचेगा? केवल ई, तो चूर ई मिल जाएगा तो चूरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और इधर गुण हो जाता है तो चोर बन जाता है। चोर ई मिला दो चोरी। अब चोरी का रूप क्या होगा? जैसे भू का रूप भवति भवतः भवंती बनता है, उसी तरह चोरी का रूप कैसे चलेगा? चोरयति चोरयतः चोरयंती, चोरयस, ये बनेगा। थोड़ा ध्यान देना, चोरी की क्या हो जाती? धातु संज्ञा हो जाती। देखो दो धातु इसमें, एक चुर है एक चोरी, यानी ऋयंता। चुर की धातु संज्ञा तो भवादेव धातुवा से हो जाती है, लेकिन जो चुर ई हुआ ना, ऋयंत हुआ, ऋच प्रत्यांत हुआ, चोरी, इसकी धातु संज्ञा किससे हुई है? इससे धातु संज्ञा होती है सनाद्यंता धातवः। इससे क्या होती है? धातु संज्ञा हो जाती है। ठीक भैया, तो चोर भी क्या बन गया? धातु। अब उससे भी क्या होंगे? लटते सब हो जाएंगे, तो चोरी यदि बन जाएगा। चोरी में गुण किससे हुआ है? तो पुगंत लघु, पुगंत लघु उपधस्य च से क्या हुआ है? गुण हुआ है। क्योंकि चूर ई रहता है, ई क्या है? आर्धातुक है, उसके परे रहते क्या होगा? उपधा को चू में ऊ है, उसको गुण हो जाता है, तो चोरी बन जाता है। अब चोरी में गुण उड़ करके सब क्या? चोरयति चोरयता चोरयंती बना लेना चाहिए। कोई कहा भैया ऋच प्रत्यय किससे हुआ है? चोरी में ऋच प्रत्यय हुआ ना, कहा ऋच प्रत्यय किससे होता है? तो कहा एक सूत्र है, लंबायमान सूत्र है, सत्याप पास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो ऋच। इस तरह से 2 पद का सूत्र है। इनसे सब धातुओं से क्या होता है? ऋच प्रत्यय होता है। स्वार्थ में, किसमें? स्वार्थ में। ये जो ऋच प्रत्यय है, इस ऋच प्रत्यय का कुछ अर्थ नहीं है। जो चूर धातु का अर्थ है वही उस ऋच प्रत्यय का अर्थ है। ऋच प्रत्यय का कुछ अतिरिक्त अर्थ नहीं। जो आपको हम वहाँ पढ़ाए हैं, कहाँ? ऋयंत प्रक्रिया में, उसमें ऋच का अर्थ भिन्न है, धातु से अतिरिक्त अर्थ है उसका, प्रेरणा अर्थ होता है, समझे कि नहीं? लेकिन ये जो चुरादी से विहित जो ऋच होता है, ये स्वार्थिक ऋच होता है। यहाँ प्रकृति अर्थ से अतिरिक्त कुछ अर्थ इस ऋच का नहीं होता। जो प्रकृति का अर्थ होता है वही उस ऋच का अर्थ होता है। इसीलिए वो ऋच स्वार्थिक ऋच कहलाता है। वो ऋच स्वार्थ में होता है, यानी धातु के अर्थ में ही होता है। ठीक है, इस चीज को आपको समझे रहना। तो ये धातुएं हैं इसमें, सत्याप पास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण और चुर आदि धातुओं से क्या होता है? आदि धातुओं से क्या होता है? और भी जो धातुएं हैं उनसे क्या होता है? स्वार्थ में ऋच प्रत्यय होता है। कोई कहा ये बताइए, प्रातिपदिकात धात्वर्थे, प्रातिपदिकात का देखो चूर्णादिभ्यो चुरादिभ्यो ऋच, इतना ही सूत्र बना देते। क्या बना देते? अब बाकी सबसे क्या हो जाता? ये जो सत्या पास रूप वीणा, ये सब क्या है? प्रातिपदिक है। प्रातिपदिक है तो प्रातिपदिकात धात्वर्थे बहुलम इष्टवच्चा, इस वार्तिक से ही क्या हो जाता है? इष्टवत भाव हो जाता है, ऋच आदि हो जाता है। समझे कि नहीं? क्या करने की जरूरत नहीं है। ये सब इस सूत्रवा में इनको सबको ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि ये तो कहा प्रपंचार्थम। क्या? प्रपंचार्थम। केवल वो सुस्पष्टता से अर्थ का अवगम हो जाए, बस इसके लिए है। क्या? वस्तुतः काम चल सकता था। वही लिखा चूर्णान्तेभ्यः, चूर्णान्तेभ्यः माने चूर्ण है अंतिम में, जिसके इतने शब्दों को ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? यानी सत्याप पास रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण, इतने शब्दों को ग्रहण करने की जरूरत नहीं थी। चूर्णान्तेभ्यः, समझ गए ना? क्यों? क्योंकि इनको प्रातिपदिकात धात्वर्थे इत्येव सिद्धे तेषां ही ग्रहणम प्रपंचार्थम। इनका ग्रहण यहाँ किस लिए है? केवल प्रपंचार्थम है, केवल। समझे कि नहीं? अब लगा चुरादिभ्यस्तु स्वार्थे, चुरादी से क्या होता है? स्वार्थ में ऋच प्रत्यय होता है। पुगंतेति गुण बताई दिए हैं। पुगंतेति गुणः सनाद्यन्ते धिधात्वा तिब सवादि गुण आयादेशौ चोरयति चोरयतः चोरय। कोई दिक्कत? अब आएगा उसमें लिट लकार। क्या?
चोरयते, चोरयते, चोरयन्ते बनेगा है। ये प्रातिपदिकात धातु अर्थ क्या है, गण सूत्र है, आगे आएगा है। अब देखो चोरयते भी बनता है, एक सूत्र है, लट में आत्मनेपद भी प्रत्यय होते हैं, है कि नहीं। चोरयति भी बनता है, चोरयते भी बनता है। क्यों, ऋचश्च एक सूत्र है, ऋजंताद आत्मनेपदम स्यात् कर्तृगामिनी क्रियाफले। ऋजंत से आत्मनेपद होता है यदि कर्तृगामी क्रियाफल हो, तो क्रिया का फल यदि परगामी हो तब तो परस्मैपद हो जाएगा, लेकिन यदि कर्तृगामी हो तो क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा। तो चोरयते भी बनेगा, चोरयति बनता है, उससे चोरयते आत्मनेपद हो जाएगा, चोरयते, चोरयते, चोरयन्ते बन जाएगा। ठीक भैया। चोरयामास क्या, हाँ चोरयामास वो बना लेना, जैसे गोपयामास इत्यादि बनाए थे हैं। चोरैता, चोरैतारा, चोरैतारा, ठीक है। हाँ, और चोरयिष्यति, हाँ चोरयिष्यति, चोरयिष्यते दोनों होंगे, परस्मैपद में भी रूप चलेगा और आत्मनेपद में बनेगा। ऋचश्च से आत्मनेपद हो जाता है, ध्यान रखना। चोरयतु, चोरयताम, हाँ अचोरयत, अचोरयता, फिर चोरयेत, चोरयेता, चोर्यात, चोरयिशिष्ट, अचूचुरत, अचूचुरता। हाँ, अचूचुरत, 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 अचूचुरत ये बनता है। यहाँ क्या होता था, चंग हो जाता है। कैसे बनता है भैया, तो देखते हैं हम लोग। तो अचूचुरत हम लोग बनाते हैं, कैसे बनता है, तो देखो चुर धातु है, क्या है, चुर, उस लुंग लकार, ती, त, ती का ता, और अट का आगम हो गया, आ, चुर, आ, चुर, आगे त, चिली, चिली को रिच, और रिच हो जाएगा है, रिच हो जाएगा। तो आ, चुर, ई, आगे वो चंग हो जाता है। चिली, चिली के स्थान में सिज प्राप्त रहता है, उसके स्थान में चंग हो जाता है, चंग में बचेगा आ, आगे ती का ता। तो क्या स्थिति हो गई, आ, चुर, ई, आता। इधर क्या कर दो, ई को मान के गुण कर दो इधर उपधा को, तो क्या होगा, आ चोर, माने आ चोर, ई आता। ठीक है। आप क्या कर देना, ड़ऊ चंग उपधाया से रस हो जाएगा, तो क्या होगा, चोर में ओ को घोरस हो जाएगा, तो क्या होगा, पहले ऊ हो जाएगा, तो चूर फिर से बन गया क्या, तो आ चूर, ई आता। आप द्युत करो चंग से, क्या, तो क्या होगा, आ चूर, चूर हलाद शेष कर देना, आ चू चुर, ई आता। अब फिर क्या होगा, दीर्घो लघो सूत्र है कि नहीं, लघोर अभ्यास से दीर्घास्यात्। तो अभ्यास का लघु जो है चू, उसको चू में ऊ, उसको दीर्घ हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अचू चूर, ई आता। रे नीट से क्या कर देना, ई का लोप कर देना, तो रा में आ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अचू चूर त, अचू चूरत, क्या बन गया, बन गया ना, अचू चूरत, अचू चूरताम, अचू चूरन, अचू चूरा, अचू चूरतम, अचू चूरत, अचू अचू चूरम, अचू चूराव, अचू चूराम इत्यादि रूप बने हैं। और आत्मनेपद में भी इसी तरह बना लेना, अचू चूर, चूरा इतना तो बन ही जाएगा, आगे ता, तो अचू चूर, अचू चूरत, अचू चूर, चूरेताम, अचू चुरंत, अचू चुरंत, अचू चुरथा, अचू चुरे थाम, अचू चुराध्वम, अचू चुरे, अचू चुरे, अचू चुरावई, अचू चुरा, और उसमें क्या बनेगा, अचोरयिष्यत, अचोरयिष्यता, श्यता, ये बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको क्या कर लेना चाहिए, इसका रूप बना लेना है। आगे कथ वाक्य प्रबंधे, कथ धातु है जिसका अर्थ वाक्य प्रबंध है कि नहीं। एक चीज इसमें ध्यान देने लायक है, वो चोरियात बना ना, चोरियात में कोई कहा भैया चूरी था, फिर यात हो गया है, गुण हो करके ई था, तो ई को मान के गुण हुआ था, तो चोरी था, चोरियात। अब क्या होता है, निरादि आदि पर रे नीट से री का लोप हो जाता है, तो चोरियात बन जाता है। कोई कहा भैया रिच को मान करके ही क्या हुआ था, गुण हुआ था, तो चोर बना था, चोर याद। अब जब रिच चला गया, निमित्त चला गया, तो निमित्ता पाए, नैमित्त का स्याप पे पाया, तो रिच के निमित्त के चले जाने के बाद जो उसको मान करके गुण हुआ था ओ, उसको भी चले जाना चाहिए, तो चुरियात बनना चाहिए, चोरियात नहीं बनना चाहिए। कहा नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, निमित्त गया ही नहीं है, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से क्या हो जाएगा, अथवा स्थानीयवत भाव से क्या रिच प्रत्यय वहाँ आ जाएगा, जिससे क्या होगा, तो कहा नहीं भैया वहाँ है इसलिए क्या नहीं होगा, निमित्ता पाय नहीं है इसलिए क्या नहीं, वो न्याय का विषय नहीं, इसलिए वो जाता नहीं है, वो रहा आता है, तो चोरियात बन जाता है। ठीक है, ऐसे समझ। आगे कथ वाक्य प्रबंधे, आलो कथ में जो
थकार उत्तरवर्ती अकार है ना, उसका लोप होता है। वो अदंत धातु है, कथ धातु, जिसे अकार का लोप होता है। तो फिर क्या हो जाता है? कथयति, कथयता, कथयंत। इसीलिए अत उपधा से वृद्धि नहीं होता है। क्या नहीं होता? उपधाया तो वृद्धि से ईत ऋत। तो ऋच क्या है? ऋत है ना, तो ऋत परे है तो उपधा को वृद्धि हो जाना चाहिए ककार उत्तरवृत्तीय आकार को, लेकिन नहीं होता। क्यों भैया? आचा परस्मिन पूर्व विधौ से क्या कर देते हो? थकार उत्तरवृत्तीय आकार का जो लोप किए हो ना, उसका स्थानीय भाव कर देंगे। तो उपधा में क्या मिलेगा? थकारवा मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? ककार का आकार। इसीलिए क्या नहीं होती? वृद्धि नहीं होती है। इसलिए कथयति, कथयता, कथयंत बनता है। कथयते, कथयते, कथयंत, चोरेति, चोरेते की तरह बना लेना। ठीक है भैया? हाँ, इसी को देखो लिखा आचा परस्मिन पूर्व विधौ। ये हम पढ़ा चुके हैं सिद्धांत कौमुदी में, अच्छे से आप इसको देख सकते हैं, वहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया? हाँ, आगे अल विद्यार्थम इदम लिखा ही है। परनिमित्वादेश स्थानीवत् स्यात् स्थानीभूताच्च पूर्वत्वेन निर्दिष्ट विधौ कर्तव्ये इति स्थानीवत्वात् नोपधा वृद्धि कथयति, है कि नहीं? कथयति में उपधा वृद्धि नहीं हुई। क्यों? स्थानीय उद्भाव कर दिए। किसका? थकार उत्तरवर्ती आकार का। किस सूत्र से किया? आचा परस्मिन पूर्व विधौ से कर दिए। क्यों किए भैया? सूत्र का अर्थ है अल विद्यार्थम इदम, मने अचा परस्मिन पूर्व विधौ अल विधि में भी स्थानीय उद्भाव करता है। स्थानीय आदेश अल विधौ तो अल विधि में करता नहीं है। तो परिनिमित्वादेश स्थानीवत् स्यात्। देखो कथ में थकारुति आकार का क्या हुआ? लोप हुआ। किसे? अतो लोपा से। समझे कि नहीं? किसे? अतो लोपा से। तो देखो परिनिमित्वादेश अतो लोपा इतने ना, आकार लोप रूपादेश सा स्थानीवत् स्यात्। स्थानीभूताच्च कौन हो गया? अकारवा। उससे पूर्वोत्तेन दृष्ट विधि कौन हो गई? ककार उत्तरीय आकार को वृद्धि विधि। अतः स्थानीवत् स्यात्, स्थानीय उद्भाव हो जाएगा। तो स्थानीय उद्भाव हो जाएगा तो क्या होगा? उपधा में आकार नहीं मिले। कौन? ककार उत्तरवर्ती आकार। इसलिए क्या नहीं होता? वृद्धि नहीं होता। इस तरह से स्थानीय उद्भाव कर लेना चाहिए। इसको और पढ़ना अच्छे से, तो हम सिद्धांत कौमुदी में पढ़ा चुके हैं। आप जा करके वहाँ बढ़िया से इसको देख सकते हैं। ठीक है? कथयति, कथयति अग्लोपित्वा दीर्घ सन्वद्भावौ न। अब इसमें क्या होता है? सन्वल लघुनि चंग परे अनग्लोपे, ये सूत्र से सन्वद् भाव नहीं होता है कि नहीं, और दीर्घ भी नहीं होता है, क्योंकि सन्वद् भाव विषय में ही दीर्घ होता है, दीर्घो लघु से है। तो वो सब नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि अक का लोप हो गया है यहाँ। अक माने कथ में थकारोती आकार का लोप हुआ है ना, अकरवा अक में आता है कि नहीं आता है? इसलिए अग्लोपी धातु हो गई है, अनग्लोपी धातु नहीं रही। इसीलिए यहाँ न दीर्घ होता है न सन्वद् भाव होता है। ठीक भैया? हाँ, तो अच कथत बनता है। क्या बनता है? अच कथत, अच कथताम, अच कथंत, अच कथन, अच कथा, अच कथतम, अच कथत, अच कथम, अच कथाव, अच कथाम इत्यादि बने। ठीक भैया? इसी तरह गण संख्यानिक बना लेना। गणयति, गणयता, गणयंती का है। इसमें आज गणत बनाना, उसी तरह पूर्वत। और एक सूत्र है, ये कहता है ईच गणा गणयतेर अभ्यास से ईस्यात् चंग परे रौ चाद अत। कहता चकारात अत भी होता है और ईत भी होता है। तो अभ्यास को जो आज गणत है, अरे गण गण गगण को चू जगण, क्या हलाद शेष होकर के क्या बनेगा? जगण। तो आज गण, आज गण, आता मिला दो, अड़ी का लोप कर लेना पूर्वत है। तो आज गण, आगे आता मिला दो, आज गणत क्या बन गया? और उसमें अभ्यास का करवा है, उसको क्या हो जाएगा? ईत हो जाएगा। इस सूत्र के द्वारा ईच गणा से तो क्या हो जाएगा? आजी गणत। और जब ईत नहीं होगा तो क्या हो? अत होगा, तो आज गणत। समझे कि नहीं? वही चकारात अकार से अकार है है कि अत माने आकार था ही गणत में, वही आकार को ही आकार ही रहता है। ठीक है? तो क्या हुआ? गणत। तो इस तरह से अजी गणत, अजी गणताम, अजी गणंत बन जाएगा। और एक बार अज गणत, अज गणताम, अज गणन इत्यादि रूप बन जाएंगे। ठीक भैया? और लिंग लकार में आगण इष्यत, अगण इष्यताम, अगण इष्यन, अगणिष्या, अगणिष्यतम, अगणिष्यत, अगणिष्यम, अगण इष्यम, अगण इष्याव, अगण इष्याम। अगणी धातु रहेगी और उसको अयादि आदेश होकर के सब बन जाएगा। तो इस तरह से चुरादी पूर्ण हो गई। इस नवरात्रि के विशेष अवसर पर हम 10 गणी लेकर के आए थे, तो ये 10 गणी पूर्ण हो गई। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लगाइए। फिर एक बार हम विशेष लेकर के आएंगे, उसको वीडियो के माध्यम से क्या पढ़ाएंगे, विशेष स्पेशल। अभी हमने सामान्य रूप से एक बार इसको पूर्ण किया। सभी को हरिओम, नमो नमः।